एसएचओ बैठा होता है डियाले में और वो हाई कोर्ट की जज की बात नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 26 फरवरी बरोज जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पीछे आपको पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं की तादाद तो नजर आ रही होगी और उनसे ज्यादा तो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी तक जो खान के पहले मुकदमे की तोशाखाना 2 की समाअत हुई है, यानी एक मुतफरक दरखास्त दायर की गई थी कि तोशाखाना 2 की जो समाअत है वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, और जिसके अंदर जज खादम सुमरू साहब ने समाअत की है। और ये पहला रिलीफ कम अज कम इस सूरत हाल में कि जब पीटीआई की अदालतों के अंदर कभी बात सुनी ही नहीं जाती, चीफ जस्टिस खुद रिपोर्ट मंगवाते हैं खान की सेहत के हवाले से, और उसके बाद फिर वो समाअत करना या उस पर ऑर्डर करना या उसका फॉलो अप लेना भूल जाते हैं और पीटीआई को अदालतों के बाहर बैठकर धरने देने पड़ते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आज ये एक कह सकते हैं कि रिलीफ, जिसके अंदर जज खादम हुसैन सुमरो साहब ने पीटीआई की वो अपील एक्सेप्ट की और उन्होंने रजिस्ट्रार के जो एतराज़ थे कि वकालतनामा पुराना हो चुका है वो भी दूर कर दिए। बहरहाल खादम हुसैन सुमरू साहब आजकल थोड़ा सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके हवाले से एक तासुर है कि वो बात नहीं मान रहे या उन्हें वापस सिंध भी भेजा जा सकता है। तो बहरहाल ये तो है। दूसरे नंबर पे एक और खबर आपके सामने रख लें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा गया है और ये खत लिखा है यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से, और उन्होंने बताया कि जब मैं पंजाब की वज़ीर सेहत थी, नवाज शरीफ बीमार हो गए थे और हमने उनके टेस्ट करवाए थे, सारा प्रोसीजर करवाया था, और मेरिट पर जब हमें ये लगा था कि वो वाकई ही जैनुन बीमार है तो हमने उन्हें मुल्क से बाहर भी भेजा था, और उनके ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर इदनान वो भी उनके लिए दस्तियाब थे, लेकिन हमारा कायद जेल में है और उन्हें ज़ाती मुआलज दस्तियाब नहीं है। ज़ियाद अली शाह नौजवान सहाफ़ी हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा ये आपको बताते भी हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तादाद तो आज अच्छी खासी है, हाँ पूरे मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, लेकिन बहरहाल एक रीज़नेबल तादाद जो है वो मौजूद है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं, इनसे बात भी करवाएंगे। और यहाँ पे आज एक तासुर है कि जैसे दफ़ा 804 जो है वो नाफिज है। ज़ियाद क्या सूरत हाल है? आज कल भी हम आए थे, रिपोर्ट किया था, कल से तो ज़्यादा तादाद है। तार साहब, एक तो ये कि कल से ज़्यादा तादाद में आज यहाँ पे लोग आए हैं जो पार्लियामेंटेरियंस है, इस वक्त कल से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और आपने कल देखा कि जैसे अलीमा खान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हाँ। वकला को भी उन्होंने कहा था, वकला भी इस वक्त इतने बड़े तादाद में खैर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और इक्का दुक्का कोई वर्कर्स वगैरह जो है वो भी मौजूद है। 26 नवंबर के हवाले से तार साहब, जज ताहिर अब्बास साहब जो है उनका एक वो आया है कि 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई की मतलूब क़यादत की अदम गिरफ्तारी पर जज ताहिर अब्बास का इजहारी बरहमी। 17,000 मुलजमान, अभी तक सिर्फ 500 के लगभग का चालान आया है। बस गरीब मुलजमान का चालान पेश कर दिया गया, अहम मुलजमान घूम फिर रहे हैं। इश्तिहारी मुलजमान कल भी हाई कोर्ट में थे, कभी सुप्रीम कोर्ट होते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और पुलिस को कहा गया है कि आप लोग सेलेक्टिव काम क्यों कर रहे हैं, आप इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वो यहाँ भी होते और वो फिर भी आज़ाद जो है वो घूम फिर रहे हैं, और 17,000 टोटल जो है वो उनकी तादाद है। खैर इस वक्त जो है ये आप देख सकते हैं कि इस तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और पार्लियामेंटेरियंस में ज़्यादातर। लेकिन आज जो ये फैसला आया है ये भी एक आप समझे कि ये एक किस्म की रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं, लेकिन इन हालात में जब पीटीआई की किसी अदालत में सुनी नहीं लग रहे थे ना, पहले तो केसेस ही नहीं लग रहे थे। आज अगर ये केस जो है वो मुकर्रर हुआ है और अभी तक डेट नहीं दी है, डेट भी दे देंगे, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खास तौर पे जब से जज अफजल मजोका साहब की अदालत से 7 जमानतें हुई, तो उसके बाद आज ये केस दरखास्त एटलीस्ट कि बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं, एटलीस्ट इन हालात में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं उनकी होते हुए, बहरहाल अभी दूसरे मुकदमे की समाअत जो है वो अब से जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ देर बाद होगी। और ये बड़ा अहम केस है अलकादर ट्रस्ट का केस, जिसके अंदर जनवरी में खान को सजा हुई थी और उसके बाद कभी केस लगता था, कभी जो है वो लंबी लंबी डेटें पड़ी और कोई सही मानों में केस फिक्स नहीं हुआ, और अगर हो जाता तो जाहिर है उसके अंदर भी खान की सजा मुअत्तल हो जानी थी। तो ये सूरत हाल है। ज़्यादा से पीछे ज़रा दिखा दें नाज़रीन को और क्या सूरत हाल है और कौन कौन लोग आए हुए हैं, और उनसे पूछें भी ज़रा खान की सेहत के हवाले से कि नवाज शरीफ को अगर ज़ाती डॉक्टर मिल सकते हैं तो खान को क्यों नहीं मिल सकते, और पीटीआई इस सिलसिले में क्या कर रही है। रात को मुराद सईद का एक वो ट्वीट भी बड़ा सख्त आया, उन्होंने कहा कि ये खान को मारना चाहते हैं। और अलीमा खान ने रात को एक इंटरव्यू भी दिया, मारियो निफॉल को, एक जर्नलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के,
तो उनको ट्विटर पर, और वहां पे भी अलीमा खान ने यही नुक्ता उठाया है कि ये खान को जो है वो शायद कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरी बहन को भी खान ने बताया था कि ये मुझे मार देंगे, मेरी बहन ने बाहर आकर ये बात नहीं बताई थी। आप जरा लोगों से बात करें। नाज़रीन, अभी कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि उनका क्या कहना है और उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने रखते हैं। बेटा, रिलीफ हमने मांगा कब है? हम इंसाफ मांगते हैं। रिलीफ तो मिलता है इन चोरों को, इन जरदारियों को, इन नवाज शरीफों को, इन मरियम नवाजों को, इस 17 सीट पे जीते हुए लोगों को। खान साहब के लिए हमें इंसाफ चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ये जो अदालतें दरवाजे बंद कर देती हैं, बाड़े, ये सोचिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बाड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि खान साहब को इंसाफ नहीं देना, वरना ये जो 200 से ज़्यादा केसेस खान साहब पे हैं, एक से एक केस झूठा है। किसी एक केस में कोई सदाकत, कोई इंसानियत नहीं है, लेकिन एक वतन दोस्त आदमी को तंग करना है तो उसको तंग कर रहे हैं, जेल में बंद किया हुआ, यहाँ पे केस भी नहीं लगाते। मतलब हिम्मत देखें। कल शे बेचारा वो कह रहा था हमारा सीएम सुहेल अफरीदी कि मैंने इस रमज़ान में जज को सलाम किया, जज का सवाल जवाब नहीं दिया। बाद में किसी ने डिफेंस किया कि नहीं वो देखो हाई कोर्ट का जज है ना, तो तुम कमरे के अंदर जाके उसको सलाम करते। मैंने कहा मुझे ये बताएं, अगर हाई कोर्ट जज साहब इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं खान की फैमिली को, खान के डॉक्टर्स को उनसे मिलने के लिए, खान के वकला को, वो अडियाला से इन्फोर्स क्यों नहीं करवा सकते? एक एसएचओ बैठा होता है अडियाले में और वो हाई कोर्ट की जज की बात नहीं मानता, तो ये पावरफुल शाहफुल लोग सिर्फ इधर ही होते हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि ये रात को अलीमा खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और जी। दूसरे के मुराद सईद साहब का भी एक बहुत सख्त जो है वो एक ट्वीट आया। हाँ। उन्होंने कहा कि खान साहब को मारना चाह रहे हैं। देखिए वो तो ऑब्वियस है 3 साल से कि ये खान साहब को जिंदा क्यों रखेंगे, इनको क्या फ़ायदा है? ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह 78 साल से ये ज़ालिमीन पाकिस्तान को बम धमाकों से चला रहे हैं, जी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, मजबूरी इशू है, तो आगे भी ऐसे ही चलाना है। खान साहब ने इनके सामने एक दीवार बन के खड़ा हो गया और ये सारी दुश्मनी इमरान खान की ज़ात से है। जो बंदा ये झूठ कहता है कि ये जी अवाम के ख़िलाफ़ है, फलाने के ख़िलाफ़ है, ये सब कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो अवाम की ढाल है, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, वो पाकिस्तान का झंडा है इमरान खान। तो उस झंडे को गिराना, उस झंडे को तोड़ना, आप सोच लें किसका फ़ायदा होगा उसमें? नरेंद्र मोदी का, नेतन्याहू का, बाकी गोरों का? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर आप जो है ना दुनियावी हकीकी उस पे जाओगे ना, ज़मीनी हकाइक पे, तो यकीन जानो कि हमें नहीं लगता कि ये कोई रिलीफ देंगे, हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। लेकिन हाँ, हमें अपने रब पर उम्मीद है, हमें अपने रब पर भरोसा है और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। देखें, अगर इनको थोड़ी सी भी इनके अंदर जो है इंसानियत की रमक बाकी हुई ना, तो ये ज़रूर सोचेंगे कि इनको जिस मनसब पे बिठाया गया है ना, वो इंसाफ का मुतकाज़ी है। इंसाफ करना इनका हक, इनका फ़र्ज़ बनता है, जो इनको करना चाहिए। तो इंसाफ पर मबनी अगर ये फ़ैसले करेंगे तो इमरान खान बाय गॉड वो आज रिलीज़ हो सकते हैं, अगर ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें और अगर ये उनके केसेस को सीरियस होकर सुने। अब सुबह तोशा खाना था, तोशा खाना का आपने देखा कि जब वो वहाँ पर पेश किया गया तो उसमें इन्होंने जो है उस एप्लीकेशन में जो है इन्होंने बाकायदा वो कुछ ऑब्जेक्शंस लगा दिए। पता नहीं क्या, कोई फ्लैग नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था, कोई डॉट नहीं था, कोई कॉमा नहीं था, कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं था। तो उसके बाद उनको हमारे जो वकला हैं उन्होंने रिमूव किया है। अब वो दोबारा जो है वो होगा तो देखते हैं क्या होता है। होना ये चाहिए दोनों केसेस एक साथ सुन लेने चाहिए, ठीक है। उसके ऑब्जेक्शन क्योंकि रिमूव हो चुके हैं ना, तो वो और अलकादिर अभी जो है इसको इकट्ठा कर लें तो सुन लें। और मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब ने जिस तरह कहा है कि ये बहुत घंटे से भी कम में जो है वो खान साहब और बुशरा आपा जो है वो रिहा हो सकते हैं।